आज लांदा जब तो तुम्हारी वार्ता, आज लांदा जब तो तुम्हारी वार्ता। पहली पहली मनोला खोली का गणेशा, पहली पहली मनोला खोली का गणेशा। सब भयो मनोला मोरी का नारायणा, सब भयो मनोला मोरी का नारायणा। तब भयो मनोला भूमि का भूम्याल, तब भयो मनोला भूमि का भूम्याल। तब भयो मनोला सरस्वती माता, तब भयो मनोला सरस्वती माता। जय का माता या विद्या पढ़ाए, जय का माता या विद्या पढ़ाई। तब भयो मनोलाई गंगा माता, तब भयो मनोलाई गंगा माता। जय गंगा माता न पानी प्यावाए, जय गंगा माता न पानी प्यावाए। तब भयो मनोला गुरु विद्यादाता, तब भयो मनोला गुरु विद्यादाता। जो श्री गुरु या विद्या पढ़ाए, जो श्री गुरु या विद्या पढ़ाए। तब भयो मनोला माता पिता द्यो, तब भयो मनोला माता पिता द्यो। जो माता पिता न हम ते जेवाए, जो माता पिता न हम ते जेवाए। तब भयो मनोला बेणी दिशा ध्यानी, तब भयो मनोला बेणी दिशा ध्यानी। जो बैणुन चौदिसो मान बढ़ाए, जो बैणुन चौदिसो मान बढ़ाए। तब भयो मनोलाई डाली बोटी, तब भयो मनोलाई डाली बोटी। जो डाली बोटियों धरती हरी करे, जो डाली बोटियों धरती हरी करे। जो डाली बोटियों धरती हरी करे, जो डाली बोटियों धरती हरी करे। जो डाली बोटियों धरती हरी करे। सभी देखता रहता है और सभी सुनता रहता है। नंदा की कथा का ये जागरिया की ओर से, ये कथावाचक की ओर से जदेव लगोंदू, जोहार लगोंदू और प्रणाम कर दू। ये जो नंदा की कथा हम आप लोगों तक सुनोना था, वंती नंदा की कथा हमारा पहाड़ की, हमारा उत्तराखंड की, हमारा हिमालय की एक सामान्य बेटी की कथा थी। पर किले की नंदा हमारा लोक समाज और हमारा लोक विश्वास की एक पूजनीय पात्र छ। तो ये तो हम एक बहुत बड़ो अनुष्ठान मानदा कि आखिर नंदा की कथा छो क्या छ। नंदा की कथा वास्तव में एक मिथक को नाम छ। एक मिथक जो हमारा लोक समाज में बहुत गहराई से समायु छ। यह कथा छ एक बेटी की, एक ध्यान की, जमा हम इन बताने की कोशिश कर ला कि पहाड़ का यह जनजीवन में कालांतर बटन भी एक नंदा, एक बेटी, एक ध्यान का कष्ट कितना भयानक रहन। नंदा वही कष्ट को प्रतीक छ, नंदा वही अनुष्ठान को प्रतीक छ, नंदा वही पूजा को प्रतीक छ। पर भाई बंदो, नंदा की कथा बताने से पहले हमारा लोक समाज में, हमारा लोक गीतों में और हमारा लोक जागरू में यह सबसे पहले बताई गई ऊंच
कि जब मनुष्य रूप में जब ये पृथ्वी में आन, ये सृष्टि में आन, तो ये सृष्टि को रचना, ये सृष्टि को निर्माण कन हुए और कनमा हुए। तो भाईबंधो, ये लोकगीत में बहुत स्पष्ट तरीका से यन बताई गई हूं कि ये सृष्टि में जग की पहली न ढूंगू छो, न डालू छो, न पानी छो, न हवा छे, न जनजीवन छो। एक बहुत सुंदर सांस्कृतिक घटना हुए, यानी बोले जा सकत एक सुंदर भौगोलिक घटना हुए और ये सृष्टि को बहुत सुंदर तरीका से निर्माण हुए, जेमा आकाश को निर्माण हुए, जेमा धरती को निर्माण हुए और 4 दिशों को निर्माण हुए। सुना और जाना कि हमारा लोकगीतों में कितना सुंदर तरीका से ये बारे में बताई गई हूं। चारि तेरे छायो बले जलंकार, जलंकार बे जलंकार, विभिन्न चौपन पछी रो रो कार, रो रो कार बे रो रो कार, घुंगुनी छोड़ालू बले थो थो कार, थो थो कार बे 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 थो थो कार। जरमी गया पंखी पंखीड़ा देवो, जरमी गया पंखी पंखीड़ा देवो, जरमी गया पंखी पंखीड़ा का दिन वेने देवो, पंखी पंखीड़ा का दिन वेने देवो, दिन देवो का जय वेने पड़ेटा, दिन देवो का जय वेने पड़ेटा। एक पड़ेटी ऐच फराए, शर्मी गयो ऐच आगास, कि पड़ेटी तोला ढोले, शर्मी गए धरती माता, कि पड़ेटी पूरब ढोले, शर्मी गयो पूरब राजा, कि पड़ेटी पश्चिम ढोले, शर्मी गयो पश्चिम राजा, कि पड़ेटी उत्तर ढोले, शर्मी गयो उत्तर राजा, कि पड़ेटी दक्षिण ढोले, शर्मी गयो दक्षिण राजा, तो अब भाईबंधो, अपन देखे कि कितना सुंदर तरीका से सृष्टि को निर्माण होगी। ढूंगा भी होगिन, डाला भी होगिन, पर्वत भी होगिन, पहाड़ भी होगिन, और हम सब तो ये हिमालय का वासी छन। ये हिमालय में अगर हम बिना बुग्याल का होन, इधर कोई बात ही नहीं छे। ओ ऊंचा डांडियों में काठियों में बुग्याल बन गिन, जख पलसी रन छावल, पलसी तो जाने वाला आप। पलसियों में 7 भाई बहन बल, और 7 भाइयों में सबसे बड़ा भाई बहन हेमंत ऋषि। जंगल ओण जानो लगे रहो छो,
घास लाखड़ा चारा सब जंगल दे पहुंचा। एक दिन के वेबल के साथी भय जब बुग्याल चलिन लाखड़ों की खोज चारों की खोज, तो तख मिलिन बल तो होता है जंगल में 7 कन्या। अब 7 कन्या और 7 वे यख भाई जुगते तो जुड़ने छे। थोड़ा आंख अचार हुए, थोड़ा बातचीत हुए, हंसी मजाक हुए, हंसी ठिठोली हुए, और 7 भाइयों तक मिल गई ना 7 कन्या। हमारे लोग जागरूक में ये मान्यता है कि यख बटिन फिर हम हमारे ये जो मनुष्य जीवन की जो अग्नि को जो विकास है यख बटिन शुरू है। यानी ये ऋषासों की भूमि की बात को नुचो मैं। 7 भाइयों में सबसे बड़ा भयवेन हेमंत ऋषि, और तो दगड़ी जो कन्या जो सौजने बड़िन सिछा मैणावती। 7 भाइयों को तो ब्याह होगी, पर यखमो एक घटना ये न हुए, परिस्थिति ये न हुए न कि हेमंत और मैणावती की जब जुगती जुड़ी, जब जोड़ी बनी, तो हेमंत तय मैणावती का घर जमे रोन पड़ी। बस घर जमे हुए न और घर गृहस्थ चल पड़ी बड़ा सुंदर तरीके से, तो कि घर गृहस्थ चल पड़ी और बड़ो सुंदर जीवन अग्नि चल पड़े। यानी हेमंत और मैणावती की जुगती जुड़ी, हेमंत और मैणावती की जोड़ी जग विख्यात होगी। सारा इलाका में जनेगे कि हेमंत और मैणावती की ये सुंदर जोड़ी अपना जीवन, अपना ये हिमालय का जीवन में रच बस गेन, ये लोक जीवन में से रच बस गेन। ए 7 भाई चलिया बले ते ऊंचा कबीलास। ए 7 भाई चलिया बले ते सेना बुग्याल। हाँ 7 भाई चलिया बल कन्यों की खोज। ठाकुर की होली बल 7 स्वाणी कन्या, बल 7 स्वाणी कन्या, बल 7 स्वाणी कन्या, बल 7 स्वाणी कन्या। ठाकुर की होली बल 7 स्वाणी कन्या, बल 7 स्वाणी कन्या, बल 7 स्वाणी कन्या, बल 7 स्वाणी कन्या। मोल्या होली टुंडी होली काणी होली छोटी होली नाट्य होली किलनी बेवाई, किलनी बेवाई, किलनी बेवाई, किलनी बेवाई। अब भाई बंधो यखमो एक घटना को एक अब अलग स्वरूप देखना था आप तक मिल लो। दूर प्रदेश में कखी भगवान नारद जी जो हर खबर पर नजर रखत था, वो तो जब ये बात को पता चली कि हेमंत मैणावती का घर में चली गई, तो नारद हुए भाई। हर खबर पर नारद की नजर बल पहुंच गई साहब हेमंत का घर, मैणावती का घर।
हेमंत और मैणावती ने देखी अचानक नारद जी महाराज हमारे घर में बोली कुछ नहीं जोन पर कुछ ना कुछ चालते रहे बोली चिड़ौन बैठ गिन हमारे लोग समाज में बोलते कि लिखौन बैठ गिन गौरव जमे बल जन बोल रहे चन है घर की मुर्गी बल दाल बराबर क्या बोले जाओ घर को कुखड़ो बल पंचुमा को कुपंची घर को कुखड़ो और मनख्युमा को कुमनखी घौरो जमे देखा तू नारद भगवान जी का नखरते देखा कन झन चिड़ौना देखा तो नारायण 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 पंचुमा को कुपंची खरे को कुखड़ो पंचुमा को कुपंची घरे को कुखड़ो नारायण 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 मनख्युमा को कुमन की घरे को जवाई 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 नारायण 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 अब भयबंदो कथा था थोड़ा अग्नि बढ़ोदा लोक जागरों के अनुसार और लोक गीतों के अनुसार हेमंत और मैणावती की जोड़ी बहुत सुंदर चन्नी छे अच्छी खासी घर गृहस्थी चन्नी छे 1 साल बीती 2 साल बीती 3 साल बीती 4 साल बीती इन माँ इन बोल देना कि जीवन को लगभग उत्तरार्ध बीतेगी बुढ़ियंतों तक हेमंत और मैणावती का घर बल मूसू तक नहीं जरमी बड़ी दुख की बात है ये बात को दुख हेमंत तभी छो मैणावती तभी छे अचानक मैणावती का सपना मावल एक दिन इष्ट देवी आई बन बैठेगी कि जब मैणावती सुबेर उठी बल तू 9 नाला मंगर मुझा नए धोए और मंगरों को पानी पी जा मैणावती ने तनी करी मैणावती ने जब 9 नाला मंगरमो नहे धोए जब पानी पीनी तो इन बोल देना कि एक छोटी माछी का रूप में एक देवी एक कन्या मैणावती का गर्भ में समे गए बस ये एक चमत्कार ही रहे बोल साहब ये चमत्कार होने का बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीना और 9 महीना की जब ये गर्भवती मैणावती हुए तो तब हेमंत और मैणावती का घर में एक दिव्य बाली कन्या को जन्म हुए कन्या इन छे कि पृथ्वी में न भूतो न भविष्यति बल इतना सुंदर इतना दिव्य इतना भव्य कन्या आज तक बल ये ऋषासों के भीम मानी हुए छे ये हिमालय मानी हुए छे और नंदा इतना गोरी छे कि वो ये गोरी होने का कारण एक नौ गौरा भी रखी गई अब तय हुए कि ये कन्या को नौ नंदा रखे जाओ ये कन्या को नौ गौरा रखे जाओ रिसासों में उत्सव होने बैठेगी रिसासों में गीत गाए बैठेगी रिसासों में उजल उजल हुएगे और जब नंदा को जन्म हुए तो देखा रिसासों का लोग कितना प्रसन्न हुए कथा खुश हुए यूं लोगों में
हेमंत ऋषि की वेगे बाली हो, 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 मैणावती 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 की वेगे बाली हो, बधाई दिएंगे वेगे बाली हो, मिठाई बटेंगे वेगे बाली हो, बधाई दिएंगे वेगे बाली हो, मिठाई बटेंगे वेगे बाली हो, बिन क्या पाई 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 वेगे बाली हो, हेमंत ऋषि की वेगे बाली हो, मैणावती की वेगे बाली हो, हेमंत ऋषि की वेगे बाली हो, मैणावती की वेगे बाली हो, हेमंत ऋषि की वेगे बाली हो, मैणावती की वेगे बाली हो। तो भाईबंदो, नंदा को जन्म होएगी, नंदा बढ़न लगेगी, जन्नी बोलदन की खिलवाड़ नंदा होएगी, गिटार भी नंदा होएगी, और गांव वालों का बीच तो इतना प्यारी नंदा होएगी कि हर कोई भूकिल पेड़ छो चाणू, हर कोई कोली पर उठौण छो चाणू, ठुर ठुरिया खिलवाड़ नंदा जन वो नेचा अपने छोटी बेटी, छोटी लडील, छोटी कोलियास हेमंत और मैणावती नंदा की ये नादानी देखी, नंदा का ये वात्सल्य देखी, इतना प्रसन्न हुन छा कि उनको खुशी को कोई ठिकाना नहीं छो। देखा दूं नंदा जब खिलवाड़ होगी अपना दगड़ियों दगड़ी कन कन होगा हमारा ये लोक समाज में गीत गए छिनुएंगे बारह माँ, ये देखा तू ये गीत सुना, झुमेलो सुना, और नंदा का ये वात्सल्य रूप को भी आप आनंद लेवा। घुघुती बासुती क्या खांदी दूध भाती, घुघुती बासुती क्या खांदी दूध भाती। छाना नाना छाना नाना तिगदा तिरकिट थई, छाना नाना छाना नाना तिगदा तिरकिट थई, तिगदा तिरकिट थई, तिगदा तिरकिट थई, तिगदा तिरकिट थई। नंदा हे वाली झूम के लो, हे नंदा हे वाली झूम के लो, हे नंदा हे वाली झूम के लो, हे नंदा हे वाली झूम के लो, दिन दिन बाड़ली झूम के लो, हे नंदा हे वाली झूम के लो, दिन दिन बाड़ली झूम के लो, हे नंदा हे वाली झूम के लो, रात की चंद्रा झूम के लो, दिन को सूरज में झूम के लो, रात की चंद्रा झूम के लो, दिन को सूरज में झूम के लो, ताल सी मछली झूम के लो, गाड़ सी गदूनी झूम के लो, ताल सी मछली झूम के लो, गाड़ सी मछली झूम के लो, हे नंदा हे वाली झूम के लो, हे नंदा हे वाली झूम के
तो भाईबंधो, नंदा का बारे में एक मिथक और इन विच कि नंदा हमारी कोई सामान्य बेटी नहीं है। जन सामान्य करने होंगे ना तन नहीं है नंदा, अद्भुत गति से आगे बढ़नी है बल। और काम काज का मामला में गौ मां इन कोई नहीं छो, और इन कोई काम नहीं छो जो नंदा नहीं कर सके थी। घास होता है नंदा जानीच, पुंगड़ियों में नंदा जानीच, लवे कनीच, गडवे कनीच, डालू डालू में चढ़नीच, पानियों का बंठा सानीच, और घर का कोई काम नहीं जो नंदा नहीं कर छे। कभी कभी तो हेमंत और मैणावती था बड़ो आश्चर्यवंत हो कि भाई सामान्य करने तो नहीं लगनी। और जब कन्या को ये रूप देखी, कन्या को ये जब अद्भुत रूप देखी, तो वह के बारे में ये जागरों में बताइए, देखा सोना। लाडी बाली दिशा ध्यानी, लाडी बाली दिशा ध्यानी, पुंगड़ियों में जांदी, घास पिल्योंदी, काखड़े की राली, पुंगरी की फाली, लाडी बाली दिशा ध्यानी। जांदी, फूल पीवंदी, पानी पिल्योंदी, लाडी बाली दिशा ध्यानी। तो भाईबंधो, अब ये कथा में एक अलग तरह को मोड़ शुरू होगी। मोड़ यंच कि नंदा अपना बाल रूप से निकली, अपना किशोर रूप से निकली, अब अपना जवानी का आयु में आएगी। यन आयु यन अवस्था, जे अवस्था देखी हर वे बाबूता एक चिंता होती कि हमारी कन्या को कहीं जुगते जुड़ जाओ, कहीं ब्योह को प्रबंध हो जाओ। पर इन हालात अभी मुश्किल छा दिखना। लेकिन यह समानांतर कखी दूर हिमालय प्रदेश में भगवान शिव का हिमालय प्रदेश में जख भगवान शिव भी कुमारा छा बैठा, तो ते भी अपना बारा में कोई चिंता फिक्र ना। ब्यो बोलो कि नहीं बोलो, बोलो तो कनमा बोलो और बोलो तो कब बोलो, कोई चिंता ना। तो आस पास बैठा देवता देवांगनी चौक यानी देवताओं की सभा में प्राय ये चर्चा वंश है कि भगवान शिव को यह जो उम्र थी ये निचल जल क्या यूंगा नसीब में यूंगा भाग्य में ब्यो नहीं लिया क्यों? देवताओं जो आपस में बातचीत करिए, विमर्श करिए, बोली भाई कुछ ना कुछ कन पढ़ लो। तो तखमुख कठुआ चाकर यानी देवताओं की सभा में और देवताओं की सेवा चाकरी कन बोलू, एक आदिम झोबल कठुआ चाकर। और तो देवताओं या राय बनाई या मशवरा करी, बोले हे कठुआ चाकर एक काम कर बल, तो दूर होण प्रदेश में बल नारद भगवान जिन छिन आजकल, और भगवान शिव तय ब्योह का वास्ता मनोण को काम नारद भगवान ही कर सकदन। तो तुरंत जा नारद त ल्यो और भगवान शिव तर राज कर भाई, न तो यूं की उम्र तो ये नहीं चल जाली। तो अब ये तय हुए कि कठुआ चाकर बल होण देश जालू और भगवान नारद त ल्यो लो, और भगवान नारद भगवान शिव तय ब्योह का वास्ता मनोला। चले गए कठुआ चाकर, ले गया है साहब भगवान नारद तय। तो बोले गए तखमो नारद भगवान मो, सारे देवतुन सभी देवतों ने चर्चा करिए, नारद जी महाराज
यो काम तुम ही कर सकदन बल। नारद जी ने बोली भाई मत करनो तो कर दो लो, बल भूलवो भगवान से भी बात मानो, बोलना ना तुम कोशिश तो करा। गैन साहब नारद जी भगवान शिव मुगैन मनाई मान मनब्बल करे कि हे भगवान शिव जी, ये हिमालय प्रदेश में यन अकेला में ये यकुलांस में कनमा जीवन कट्योल बल यन करदा तुम्हार ब्योह करदा। भगवान शिव तो ये बात बड़ी अजीब लगी। ये बागंबरी छाला, ये राखो डोलियों बोला, ये सर्पों की माला परीच, ये भंगलिया, ये सुल्फिया, ये जोगी दगड़े कैन कन ब्यो। नारद जी ने बोले अरे महाराज तुम एक बार हाथ बोला, ये सारी जिम्मेदारी मेरे च, तुम उन अकेला ये हिमालय में जीवन नहीं काट सकण, बस तुम अपनी हाँ बोल दिया बस। शिव जी ने बोल देख लिया भाई, अगर तुमसे कुछ हो सको तो ब्यो कनमा भी हर्ज क्या च। नारद जी भी अपना खुशी खुशी तखपटिन चलिया और ठेक रिसासों की भूमि माने नंदा की भूमि जग हमारी नंदा जवान हुई छे और तख भी तो तन बोली। नारद जी भगवान ठहरे। नारद भगवान था अपना चौक में हेमंत और ऋषि जब देखी, मैणवती जब देखी तो पहले तो विश्वास नहीं आए। बोले हे नारद जी महाराज, कभी तो तुम बेदया नहीं उनझा, आज अणबेदा। बोले सोना हेमंत ऋषि जी और सोना मैणावती, तुम्हारा हाथ पानी पीण भी मेरा वास्ता पाप छ और तुम्हारा घर भोजन करन भी मेरा वास्ता पाप छ। बल किला है ये तो हमारा नाटक बनू छ। नारायण 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 नारायण। अरे नारद जी महाराज, नारद जी महाराज, अरे नारद जी महाराज आज हेमंत ऋषि का घर, क्या बात क्या बात क्या बात नारद जी महाराज, कभी तो तुम बेदया भी नहीं है ना और आज अणबेदया आया, ये तो बाकी बात होगी, बाकी बात होगी। सोना हेमंत और सोना मैणावती, तुम्हारा घर पानी पीण भी मेरा वास्ता पाप छ और तुम्हारा घर भोजन कन भी मेरा वास्ता पाप छ। तुम्हारा घर भोजन निकन हेमंत, तुम्हारा घर पानी निपीण मैणावती, तुम्हारा घर अग्रे कन्या हेमंत, अग्रे कन्या को भीतर एलो मैणावती, खाणो भी नहीं खाना रेलो हेमंत, भोजन भी नहीं करदा रेलो मैणावती। वो तो ठीक छ महाराज, ये तो ठीक छ, पर तुम इन बतावा कि गरीब आदमी का घर, गरीब आदमी की जवान बेटी कहन ले जान जन कन जगह मैंने देवण नीच, हर देव वंश बाल मैंने पौण नीच, भोजन भी तुम तब भी कला जब कखी जुगती जुड़ली। कुछ करा महाराज, हे नारद जी महाराज कुछ तो करा। सुना, कन्या की तुम जुगती लावा हेमंत, कन्या की तुम जुगती लावा मैणावती, कन्या सरी को पौण को जोलो हेमंत, कन्या सरी को भर को जोलो मैणावती। अरे बधाई हो हेमंत जी, बधाई हो मैणावती जी, जुगते जुड़ गई भाई, जुगते जुड़ गए। सुना, अरे कन्या की बल जुगती जुड़ गए हेमंत, कन्या की बल जुगती जुड़ गए मैणावती, कन्या की बल जुगती जुड़ गए हेमंत, कन्या की बल जुगती जुड़ गए मैणावती, कैलाश मां शंभुनाथ हेमंत, कैलाश मां भोलेनाथ मैणावती।
कैलाश मां भोलेनाथ। भेड़ा जय हो, जुगत जुड़ गए महाराज, जय हो। करा तैयारी, बारात की स्वागत की तैयारी करा। तो भाई बंधो, बात बनेगी, जुगती जुड़ेगी। भगवान शंकर और मां नंदा की जुगती जुड़ेगी। बहुत खुशी की बात। हेमंत और मैणावती तहत इतना खुशी की बात है कि से तो विश्वास भी नहीं कर सकत छा कि भगवान शिव दगड़ी हमारी नंदा की जुगती जुड़ जाली। बस नारद जी ने बोली कि हे हेमंत, हे मैणावती, आज बटिन ठीक 7वां एतवार गिन ले। 7वां एतवार कैलाश प्रदेश बटिन और तुम्हारे रिसासों में बारात औली और तुम अब ब्योह की तैयारी करा। पौणों की आदर खातिर का वास्ता प्रबंध करा। बस नारद भगवान जी को इन बुन छो, रिसासों में एक बड़ी खुशी की लहर आएगी। कन्या का ब्योह की तैयारी होगी, नंदा का ब्योह की तैयारी होगी, हल्दी हाथ होने बैठेगी, मान दियन बैठ गिन। और भैबंदो, आप सोच सकदन एक हंसती खेलती कन्या अब रिसासों की भूमि बटिन विदा होने वाली छे। ये दृश्य बड़ो भावुक कर दो भैबंदो। ये हरवीं बेटी की कथा छ, हरवीं भूली की कथा छ, जैन पराया घर में जान। और यो सृष्टि को नियम छ, यो हम सबको प्रारब्ध छ कि जै बेटी तय जै भूली तय। इतना नाज का साथ हमन बड़ी करी, इतना गर्व का साथ मां हमन बड़ी करी से अब है का घर जान वाल छ। वास्तव में ये दृश्य बहुत भावुक कर दो। ये सब हमारी बेटियों की कथा छ और यही कथा हम तय भीतर तक रुले दिन। सा
कन्या को दाना सबसे महाना रे। कन्या को दाना सबसे महाना रे। अब भाई बंधु, जब बारात जब चौक मां पहुंची तो एक बड़ी अजीब सी वातावरण बनेगी, एक बड़ी अजीब सी घटना होगी। जय बारात का बारह मां भगवान नारायण बोल छो कि भगवान शिव की बारात औली, देवतों की बारात औली, यंत्र को हिलगे नीचे। ठीक तरह उल्टा तक राक्षस गण छन पहुंचना। बारात मां इन लोग देखे जो कभी दिखने नहीं छा। कोई डुंडा, कोई लंगड़ा, कोई चिमटा वाला, कोई लंगोट वाला, और बाजा बाजा तो बिना लंगोटों कभी छा। कठमोरिया डोर बाजे बाजे घमा घमा, कठमोरिया डोर बाजे बाजे घमा घमा, कठमोरिया डोर बाजे बाजे घमा घमा। शिव जी की बारात चले आज ठुमा ठुमा, शिव जी की बारात चले आज ठुमा ठुमा। कठमोरिया डोर बाजे बाजे घमा घमा, कठमोरिया डोर बाजे बाजे घमा घमा। अग्ने चल्या शिव जी अरे पिछने नंदी गणा, अग्ने चल्या शिव जी अरे पिछने नंदी गणा। शिव जी की बारात मां बल ढूंढा लंगड़ा, शिव जी की बारात मां बल ढूंढा लंगड़ा। शिव जी की बारात मां ठांडा ठांडे सर, शिव जी की बारात मां बल ठांडा ठांडे सर। ओ कठमोरिया, ओ कठमोरिया, ओ कठमोरिया डोर बाजे बाजे घमा घमा, 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 कठमोरिया ओ कठमोरिया, ओ कठमोरिया, ओ कठमोरिया डोर बाजे बाजे घमा घमा। मैणावती और हेमंत का समझ में नहीं आई भाई ये बारात चे कि क्या चे भाई, ये शमशान घाट बटिन कोई अंत नहीं है। पूछने बैठी गए कि हे नारद जी महाराज, ये अजीब गरीब बारात मां जो चे बरनारण आखिर छो कुछ धोले अर्घ कह के कन। नारद जी भी बहुत चालाक किस्म का, उन भी इशारे इशारों में बोल देने बल जय की बागंबर छाला बोली श्वेत और धियो को जमाई। बगंबरे छाला, जकी होली बगंबरे छाला। सूतेरो धिया को जवाई है मेणावती, सूतेरो धिया को जवाई है
नारावती ने जब सुनी कि बागंबर छाला बोलो मेरे धिया को जो है तो ये बात सरे नहीं गए। बहुत कष्ट हुए मैणावती तय, इतना कष्ट हुए कि भटनी च चिल्लानी च और गस खेत है भूया पड़ी बल चक्करेगी। नारद जी ने जब ये सब तमाशू देखी तो सिर सैगिन। हेमंत तैबुन बैठ गिन। मैं देखा हेमंत, मैं बड़ा इज्जत का साथ में बारात यखमुल ले छो और तुम्हारी ये मैणावती क्या चिकनी। हेमंत क्या कर दो, बारात चौक मां इंच जवान लोड़ी पैता पर बैठी इंच ब्योली बनी तय, माफी मांगे। भले नारद जी महाराज माफ करा, बारात वापस नहीं जा सकती, कुछ भी करा जनी बिच बरनारण को जो भी रूप च हम तय स्वीकार च, हमसे गलती होगी। नारद जी महाराज, नारद जी महाराज, मैणावती से भारी चूक होगी, भारी भूल होगी। अरे बारात जब चौक में आएगी तो भला वापस कनमा जा सके, हमसे जो भी भूल चूक होगी क्षमा कर दिया नारद जी महाराज। बस जन हेमंतन नारद मुझे छुई बोली, यह हम देखे कि शिव जी को दिव्य रूप हम सबका सामने है। वो तो जो ऐसा वो तो अवघड़ शिव ऐसा, लेकिन वास्तव में शिव दिव्य रूप में जब यखमो रिसासों के भूमि में तब गांव बोलता यकीन हुए कि नारद जी झूठ नहीं बोल छो। कैलासु का पोणो भोजन जी म्याला, आवा मेरा जब तो भोजन जी म्याला। कैलासु का पाणो भोजन जी न्याला, आवा मेरा जब तो भोजन जी न्याला। निस्सी धौरी थाल ऊंचा ऊंचा ठो, थाल भौरी भात कर झुल झूठो। इससे भौरी थाल ऊंचा ऊंचा ठो, थाल भौरी भात कर झूलो झूलो। पोणो तुम जिमी जावा गाय को दूधा, पोणो तुम खाई ल्यावा पोंडाल्या दई। पोणो तुम जिमी जावा गाय का दूध, पोणो तुम खाई जावा पोंडाला दई। कैलासु का पोणो भोजन जी न्याला, आवा मेरा जब तो भोजन जी न्याला। कैलासु का पोणो भोजन जी न्याला, आवा मेरा जब तो भोजन जी न्याला। तो भाईबंधो भोजन जी वेगे फ्योरा भारा वेगिन, सात फेरा वेगिन, बहावचन वेगे। मां नंदा भगवान शिव को अंचल बंधेगे। प्रारब्ध जब कविलास जानबल नंदा की जो विदाई को दृश्य च, यह हर वे बाप का वास्ता, हर वे मां का वास्ता बहुत भावुक कन्वोल च। जौन अपनी बेटी बहुत उम्मीदों का साथ में बड़ी करी, पढ़ाई होली, लिखाई होली, शिक्षा देने वाली, दीक्षा देने वाली, और आज एक अनजान घर में जानी च। वास्तव में हमारा ये लोक समाज की ये सबसे बड़ी कारुणिक कथा च कि अपनी जवान बेटी अब हम दूसरा हाथ में देना चाह, वो भी यन जगह जगह बारे में हम तक कुछ पता नहीं च कि हमारे नंदा भगवान शिव दगड़ी कै जगह जाली, कै प्रदेश में जाली, कै देश में जाली। ये हमारी हर बेटी की, हर मां की कथा छ। यही तो नंदा की कथा छ।
सीता मैणावती मुंडोरी खपसेले सीता जी हेमंत बावली पकड़े करम की लेख तेरो जान कबिलास ये करम की लेख तेरो जान कबिलास बांधेली अंचल तब शंभु जी का साथ ये बांधेली अंचल तब शंभु जी का साथ भली करी जई गौरापणा मूलक अपना मूलक देवी अपना सौर्यास अपना मैं त्यों ते देवी मातू दे हाथ रुसाणनी अब देवी नाराजनी होणु करम की लिखी देवी जान कबिलास त्वे बेदोण ओला देवी झट तेरा त्वे करम की लिखी देवी जान कबिलास त्वे बेदोण ओला देवी झट तेरा त्वे अपना मैं त्यो पर देवी कृपा रखी सदानी अपना मैं त्यो पर देवी कृपा रखी सदानी तो अब भाई बंदो, ये भावुक कन वाला दृश्य का बाद हमारे लोक कथाओं में इन भी उल्लेख छ कि भगवान शिव की बारात जब जानी छे हिमालय प्रदेश में, तो वाणगों का अग्ने एक जगह च रणकासुरधार तखमबल एक रणकासुर नाम को राक्षस अचानक प्रकट हुए और मां भगवती पर, मां नंदा पर वे आक्रमण करे। मेरे ख्याल से ये तो कोई देवी की परीक्षा भी रहे बोली कि हमारे देवी का रूप जो 9 रूप छन, उन 9 रूपों में काली का रूप कितना सशक्त छ, देवी वही परीक्षा में सफल होगी। रणकासुर नाम को दैत्य को वध करी तय बारात अग्ने बढ़ी और ये घटना देखी भगवान शिव तय भी आश्चर्य हुए कि नंदा जो इतना भोली और इतना सीधी साधे दिखणी चे, क्या उनको इन भी रूप हो सको तो। रणकासुर का वध का बाद भगवान शिव की बारात जब कैलाश पहुंची, नंदा जब कैलाश में पहुंची तो दिन सामान्य होने बैठ गिन। नंदन तो सुनी छो कि भगवान शिव का बल 9 भंडार छन, 9 भंडार 9 भंडारों सुनी तो गदगद रहे बोली भीतर बटिन। खुशी बहुत अलग तरह की रहे बोली, 9 भंडारों में कि नहीं रहे बोलो,
सोना रहे बोलो, चांदी रहे बोलो, जेवरात रहे बोला, खाने रहे बोली, पीने रहे बोली। पर भयबंदो, सच्चाई कुछ और है, वास्तविकता तो कुछ और है। महानंदन जब उन 9 भंडार टटोलिन तो वे कुछ जिगर, वे कुछ जिकड़ो छोटू हैगी, बहुत रुसेगी किले की। वो भंडार तो कुछ अजीब अजीब किस्मा छा। कह भंडार पर सर्पों की माला, कह भंडार पर बल सुलभ तमाको, कखी बल नरमुंड, कखी धुनी रमाई, कखी खरवा की झोली, कखी टिमरू को सोटा और डमरू त्रिशूल का अलावा शिव जी का यूं 9 भंडारों में बाकी कुछ नहीं चो। अब आप सोचा, जो नंदारी सासों की भूमि बटिन इतना मान सम्मान का साथ या खाए चाहे तक कोई खाने की कमी नहीं है, कोई लेने की कमी नहीं है। कोई कैलाश में जब पहुंची तो 9 भंडारों की सकल सूरत देखी, कतना रुसाणी बोली। यखमो ई कथमा एक अलग रूप औंदो मेरा भयबंदो। रूप यन औंदो कि नंदा भारी रुसेगी, नंदा भारी नाराज होएगी, नंदा का आंसू बगन लेगिन। और हमारा जो देवी का 9 रूप छन, जौमा काली को एक रूप बताई गई, यूं भंडारों देखी, ये अभावों देखी और ये कष्ट देखी। नंदा को काली रूप जब प्रकट हुए तब हम महसूस कर सकता कि एक देवी, एक बेटी, एक ध्यान जब काली रूप आंदी तो कतना रुसांदी, कतना रुष्ट होंदी। और नंदा देवी कि जो रुसाण को जो हालात छा रिसासों पर यही श्राप लगे भयबंदो। ये खिमो नंदा की कथा को, ये कहानी को मोड़ च और देखा हमारे नंदा कन रुसाए, कन नाराज हुए, कन रुष्ट हुए। ये हमारे काली रूप और नंदा को ये मिली जुली रूप बता सकते। पहलो भंडारे गौरा देख दी, दूजो भंडारे गौरा देख दी, तीजो भंडारे गौरा देख दी,
गौरा देख दी सख दिखे खरुआ की जोई पांचों भंडार गौरा देख दी सख दिखे चारों की धूपड़ी छठों भंडार गौरा देख दी सख दिखे धूनी रवाए सातों भंडार गौरा देख दी सख दिखे खरुआ की जोई आठों भंडार गौरा देख दी सख दिखे सुल्फात बाहु नवों भंडार गौरा देख दी सख दिखे डमरू त्रिशूल सख दिखे डमरू त्रिशूल सख दिखे डमरू त्रिशूल आसुड़ी ढल कौंदी गौरा फेर गयाए रोंदी बेबुलांदी गौरा फेर गयाए मौतोला भंडार देखी खाली पड़ू चा अन्न को भी एक दाणो और नीचा क्या लगोलू क्या खलोलू और माज कविलास गवाया मेरा फूट्या भाग एक कविलास गवाया मेरा फूट्या भाग zung du dung dung zung du dung dung zung du dung dung zung du ta zung du dung dung zung du dung dung zung du dung dung zung du ta zung du dung dung zung du dung dung zung du dung dung zung du ta zung du dung dung zung du dung dung zung du dung dung zung du ta zung du dung dung zung du dung dung zung du dung dung zung du ta zung du dung dung zung du dung dung zung du dung dung zung du ta zung du dung dung zung du dung dung zung du dung dung zung du ta कभी धारू जांदी कभी गाड़ियों जांदी ये ऊंचा कविलास आगानी बास दो ये कभी धारू जांदी कभी गाड़ू जांदी ये ऊंचा कविलास आगानी बास दो बैणी दीने सैना सोने स्वर वे बैणी दीने सैना बागे स्वर मैं कोलाडी दीन्यो भंग फूक्या जोगी तै भंग फूक्या जोगी तै बाबा भंग फूक्या जोगी तै दया भी नहीं आउंदी बाबा दया भी नहीं आउंदी
तो भाईबंधो, काली रूप का ये प्रकटीकरण के बाद नंदा फिर जब सामान्य अवस्था में आई तो रोनी रहे, रुष्ट होनी रहे और सोचनी रहे आखिर में से इनके पाप हुए बोलो, आखिर मेरे इनके दोष रहे बोलो, जो मेरा बुए बाबन ये हिमालय कांठी ये हिम प्रदेश में मेरे ब्याह करे और एक भंग फुके जोगी दगड़ी मेरे ब्याह करे, भगवान से अपना बेसुध कखे पड़े आछन, नई नई ब्योली च कोई खबर नहीं लेना आछन। ये स्थिति बड़ी कष्टकारक है ना भाईबंधो। हमारे कह भी ध्यान दगड़ी अन हो तो बहुत बुरी स्थिति छो के नीचे इन्हें तो हुए नंदा दगड़ी। हिमालय में जब नंदा रुसाणी, हिमालय में जब नंदा रुष्ट हुए, नाराज हुए, तब यन बोले जन कि रिसासों की भूमि में अजीब अजीब प्रकार की घटना होने बैठेगी। मनख्यों की बुद्धि हरण बैठेगी, बकरियों को छाना में गोरू होने बैठेगी, गोरियों को छानियों में बकरा होने बैठेगी, सटियों की पुगड़ी में बल झाड़ुआ जमन बैठेगी, गेहूं की जगह सुलभ होने बैठेगी। अजीब अजीब तरह की घटना रिसासों की भूमि में होने बैठेगी। समझ में नहीं आई कि हमारी ये भूमि में होने क्या था। आखिरकार पता चली जो हमारे ध्यान नंदा च हिमालय में रुस गए तखबल तय बहुत कष्ट छन से तक कुशल नीच। ये बात की खबर जब मैणावती और हेमंत तय चली तो तब तय करी कि नंदा का द्विधर्म भाई छाबल हीत और बिनसर। तब ये तय किए गए कि हीत और बिनसर हिमालय प्रदेश जाला, नंदा का सौर्यास जाला और नंदा तय वापस मैत लेला। हीत बिनसर चलिया। हीत बिनसर जब हिमालय में पहुंचन, नंदा तय अचेत अवस्था में जब तौन देखी तो का भी बहुत आंसू हैं, बड़ू पश्चाताप हुए कि आखिर हमन ये क्या काम करी। अपनी इथा प्यारी भुल्ली, अपनी ध्यान, अपनी बेटी तय हमन ये क्या भरोसा छोड़ी। नंदा बहुत रोए, हेत बिनसर भी बहुत रोए। अब देखा भाईबंधो, एक ध्यान को दिल देखा, एक ध्यान को जिकुड़ देखा। इतना कष्ट का बात भी पूछनी चाहिए कि मेरे बुए कंचन, मेरे बाबा कंचन, मेरे साथ दगड़े कंचन, मेरे घर का लोग कंचन। ये दृश्य बहुत भावुक कर दो भाईबंधो, बहुत भावुक कर दो। खुशी छिन तेरी माता मैणावती, राजी ताजी छिन तेरा पिताजी हेमंता। राजी खुशी छिन तेरी माता मैणावती,
छिन तेरी सात पाँच भैणी राजी ताजी छिन तेरी घोरे की दर। तो भाईबंदो, अब हेत बिनसर यख बैदल आएगे न, पर समस्या ये जाओ कि भगवान शिव मो क्या बोलिए जाओ और को बोलो। यखबटिन जब नंदन देखे भगवान शिव आना छन तो उन्होंने हेत बिनसर तो बोले कहीं फिलहाल लोग जा, कहीं भगवान नाराज न हो, डर छे लोग गिन कहीं कोण पर जरा जिकोड़ा मां सांसु करी नंदन कि हे भगवान शिव 4 दिन मैत जान दिया, इथा दिन होगिन न यख अच्छु खाई न यख अच्छु पैरी न ठीक से यख बिस्तरो न डक्याण न दसाण। भगवान शिव तो भाई अपनी अकड़ मां रोज रोज तिरबल भी काम मैं तो जान दो करे के जो इत्था तक बोली नंदन कि भात में तक खोलो और हाथ धोनो या खोलो, पर भगवान शिव बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। आखिर में नंदन एक युक्ति सोचिए, बन बैठेगी कि स्वामी जी इत्या दिन होगी ना, इत्या वर्ष बीतेगी ना, न तुम उन अच्छु खाए न मैंने अच्छु खाए, मेरा मैं तो मां इत्या सब कुछ वंद अन्न वंद धन वंद काखड़ी वंदी मुंगरी वंदी बुखड़ा वंदन अरसा वंदन रोटना वंदन, अगर तुम उन खाना तो मैं लेके ओलो मैं भी खोलो और तुम भी खाया। तो भगवान शिव चाह भूख तो लगी गई छे, इथा वर्ष वेगिन कुछ अच्छी चीज तो खाए नहीं छे। अब वन बैठ गए जरूरी रूप से सुन ले बल 4 दिन छुट्टी च और झट आए और खूब अन्न धन लेके आए, आपू भी खाए और मैं तभी खिलाए। और भगवान शिव चाहूं तो पता छो बैदल आए जन वन बैठ के खोक्शन तेरे बैदल वाल बुलो होता है और मैं ते तैयारी कर। मां नंदन हाथ जोड़ी और मैं जाने की अपार खुशी जो नंदते हुए वो आप दृश्य में देख सकते।
बोली नहीं कि तेरा मैथ मां इठा सब कुछ हो अब पहली बोल दी तो मैथ जाने छुट्टी दो भाई जा अपना मैथ जा और सुन खूब अन्न धन लेके आए आप भी खाया और मैं लेना ना बिसरे पक्षिन तेरे पैदा ए ये खा रहे लुकड़ा के लाचन ले जाओ अपनी पैणी तय और छक्की अन्न धन लेके आ रहे रीता हाथ ना आया रे सुन लिया अब भाईबंदो मां नंदा अब वापस अपना मैत आएगी पर मैत मां तो अब स्थिति पूरी बदली जख अन्न नहीं वणो जख धन नहीं वणो मनख्यों में जख बुद्धि नहीं चा जख कह भैंसा नहीं होना बकरा नहीं होना कोई जीव जंतु अग्नि नहीं वणु नंदन जब इन देखी तो समझ गए कि यख जो मेरे श्राप लगेगी लेकिन जिकोड़ा माँ तो बात छही छे ना बुए बाबू मुझ जब पहुंच गए तो पोषण बैठे गए बल हे मेरी माँ हे मेरा बाबा मैंने आखिर इन क्या पाप कर छो जो तय भंग फूके जो तय देने जाको कुछ हो नहीं जाको पंच भी नहीं बासुद बल जब कागा भी नहीं बासुदो ये इलाका माँ मेरे ब्यो करी तुमन पाई क्या बल कोई बैणित बल दीनी सेना साणेश्वर कोई बैणी दीनी सेना बागेश्वर कोई बैणी दीनी सेना श्रीनगर और मैं कुलाड़ी दीन बलता है भंग फूका जोगित है आखिर में इनके पाप छो और यखमु भी देवी को काली रूप जब प्रकट हुए तब गौमलोता यो एहसास हुए गौमलों यो मानी कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी ये बहुत बड़ी चूक होगी कभी धारू जांदी कभी गाड़ियों जांदी ये ऊंचा कबिलास आगानी बास दो ये कभी धारू जांदी कभी गाड़ू जांदी ये ऊंचा कबिलास आगानी बास दो
दया भी नहीं आती। जंग 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 तो भाई बंधो, नंदा का ये रूप का बाद, नंदा का ये रुसाण का बाद, नंदा का रुष्ट होने का बाद, जब रिसासु का लोग होता है ये अनुभव हुए कि वास्तव में हमसे बहुत बड़ी चूक हुए। नंदा की जब हम अखबटिन विदाई कर छे तो हम ये बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखे कि वो कै देश जानी च, कै मन की तगड़ी जानी च, क्या क्या हम नंदा तय विदाई का अवसर पर दान दक्षिण दीने, लत्ता कपड़ा देने, साज श्रृंगार करे, ये चूक होगी। अब महावचन हुए रिसासों की भूमि मां, यानी उत्तराखंड का लोगों मां, हिमालय का लोगों मां। महावचन यन हुए कि हेमंत बैणावती और सभी गांव वालों, सभी भाई बंधुन, सभी रिश्तेदारों, सभी आवत मित्रों इन महावचन करे कि हे नंदा, अब तक जो तो तभी कष्ट हुए वेगा वास्ता तो हम तक क्षमा कर दे, पर आने वाला समय में तेरे जीवन में अब कोई भी कष्ट नहीं वाला ये वास्ता तो हर 12 बरस में हम रिसासों बुलोला। और जब हिमालय की जब तेरी विदाई होली, यानी ससुराल की जब विदाई होली, तो तेरी राजों वाली विदाई कर ला। और राजों वाली विदाई जब हम बोल ला तो वही राज जात हुए। नंदा राज जात हर 12 वर्ष में यही कारण से होंगी कि हम सब हिमालय वासियों को ये महावचन कि हर 12 वर्ष में हम अपनी नंदा की राज जात कर ला, नंदा राज जात कर ला। और यही कारण कि ये उत्तराखंड में रिसासों की भूमि में हर 12 वर्ष में हम अपनी ध्यान की अद्भुत विदाई कर दन, जब हजारों लोग, लाखों लोग एक ध्यान का वास्ता इकट्ठा होदन, ताकि हमारे ध्यान रुसोना, हमारे ध्यान नाराज न हो। तो देखा रिसासों में अब जात की तैयारी भी होने बैठेगी। ये महावचन का साथमा कि हर 12 बरस में इन्नी तैयारी कर ला। और पूरा हिमालय में जब राज जात होंगी, राज जात को जब समय होनू तो एक उत्सव को समय होनू। हम तय अवसर पर कोई भी कमी नहीं रखना चाहता, इसलिए कि कहीं हमारा नंदा नाराज न हो। यक हर महिला, हर पुरुष, जवान, बुढ़िया, बच्चा, हर आदमी की इन कोशिश होने की ये जात को हम हिस्सा बनो, ताकि हमारे ध्यान हम पर नाराज न हो। और हम बहुत अद्भुत तरीका से, बहुत भव्य तरीका से और बड़ा दिव्य तरीका से अपनी भुल्ली, अपनी बहनी, अपनी बेटी की विदाई करदा। यही उत्तराखंड की राज जात जो हर 12 वर्ष में होंगी। ये मिथक का बताने को हमारा जो उद्देश्य छो वो ये छो कि नंदा की वी आत्मा तक आप जोला, नंदा की वी वास्तविकता तक आप जोला। जय नंदा का बारे में अक्सर यन कम बताए गए कि नंदा राज जात होने के लिए देखा रिसासों में नंदा की तैयारी होने बैठी। रिसासों आवेगे बल जाते की तैयारी, रिसासों आवेगे बल जाते की तैयारी।
बराबर सो माझे बेदौड़ी ओला लाडी बराबर सो माझे। नारो नारो मेरी लाड़ी बड़ी ओला तेरा खेती बाड़ी अन्न धन राजी राखी मैं त्यों अपना मैं त्यों माथू दे हाथ राजी राखी नंदा वर्षों की जात नैनों की ऋतु बेदौड़ भली करी जई गौरापणा मुलुक अपना मुलुक देवी अपना सौर्यास अपना मैं त्यों ते देवी मातू दे हाथ रुसाणनी अब देवी नाराजनी होणू करम की लिखी देवी जान कबीलास त्वे बेदौण ओला देवी झट तेरा त्वे मुँह
रखी सदानी अपना मैं त्यों पर देवी कृपा रखी सदानी। तो भाईबंधो अपन देखोली कि हमारे ये मिथक के अनुसार नंदा राज जात होने के लिए कालांतर में इन मण ये गए कि नंदा राज जात को पूरी जिम्मेदारी पूर्ण नेतृत्व चांदपुर गढ़ी का नरेसुन अपना हाथ में रखी। और जब चांदपुर गढ़ का नरेसुन या राजौन या राज जात की जिम्मेदारी अपना कंधों पर लेनी, तब बटन ये तय राज जात की संज्ञा भी दी जाती। और तब बटन अब तक के परंपरा च कि चांदपुर गढ़ी का जो हमारा नरेश छन राजा छन यखरे सासों बटन वे लोग नंदा राज जात को नेतृत्व करदा और बड़ा शान शौकत का साथ माँ हिमालय माँ नंदा की विदाई करदा। नंदा का ये 12 वर्ष का अंतराल में होने का जो ये उत्सव च यही नंदा राज जात च। और जो कुछ अपन नाटक में हमारा कलाकारों का माध्यम से जो कुछ भी देखी वो ये मिथक च। ये नंदा इननी च कि कालांतर में ही है, ये नंदा आज भी हमारा बीच में च। ये नंदा का कष्ट आज भी हमारा बीच में छन, ये नंदा की पीड़ा आज भी हमारा बीच में छ। नंदा तो एक प्रतीक छ। ये समाज, ये देश, ये राष्ट्र तो अगर सशक्त कन तो हम तो अपनी नंदा सशक्त कन पढ़ ली, अपनी बेटे सशक्त कन पढ़ ली, अपनी बहू सशक्त कन पढ़ ली, अपनी ध्यान सशक्त कन पढ़ ली। मेरे ख्याल से हमारी ये राज जात की मिथक को यही उद्देश्य च और यही हमारा कारण छ। कुंवर